हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, एग्जाम में आ सकता है, देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इंटेंसिटी डबल की तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा। चलिए अगला सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बताइए। इफ इंटेंसिटी बिकम डबल नंबर ऑफ फोटोन विल बी। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को दोनों को डबल किए, क्या कर रहा है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल किए थे पिछले क्वेश्चन में। देखिए इंटेंसिटी को भी डबल किए और फ्रीक्वेंसी को भी डबल किए, तब नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा ये पूछ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिर्फ इंटेंसिटी को डबल किए, फ्रीक्वेंसी के बारे में तो कुछ दिया नहीं हुआ था, हम क्या मानेंगे। अभी बताए ना, अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं दिया हो तो हम उसको सेम मानेंगे। इस केस में फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। यानी कि अगर इंटेंसिटी, पहला इंटेंसिटी आई था और दूसरा इंटेंसिटी डबल हो गया, इंटेंसिटी डबल हो गया, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम अभी जस्ट बताए थे ना कि जब फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं दिया हो, जब सोर्स के बारे में कुछ नहीं दिया हो, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं दिया हो, तो हम इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन बोलते थे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम फ्रीक्वेंसी को सेम मानेंगे, तो इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। तो यानी कि I1 बाय I2 क्या हो जाएगा, N1 बाय N2। I1 है I और I2 क्या है 2I, N1 N है और N2 हमसे पूछ रहा है। I से I कट जाएगा तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2N1, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन पहले बार से डबल हो जाएगा। N2 क्या हो गया, 2 टाइम्स 2 गुना हो गया, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड आ ही नहीं सकता है, अब इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता है। चलिए हमारे पास अब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, इस पांचों क्वेश्चन को कराते हैं। अब देखिए आज जितना पढ़ा है उस पे से बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए, और भी बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास है, सबको कराएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखिए, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रॉम विल बी। फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है, मोमेंटम पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, लेमडा कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दिया हुआ है और मोमेंटम पूछ रहा है। तो लेमडा और पी में क्या रिलेशन, कौन सा फॉर्मूला पढ़े जल्दी बताइए। तो लेमडा इक्वल टू एच बाय पी, हमको एच पता है, लेमडा दिया हुआ है, पी नहीं निकल जाएगा, तो पी क्या हो जाएगा एच बटा लेमडा। एच कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 11 नहीं बोलना है, 11 ग्रेविटेशन में बोलना है, यहाँ पे -34 बोलना है, बटा पी क्या है, पी तो हमसे पूछ रहे थे, लेमडा क्या है, लेमडा है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5000 गुना 10 पर पावर -10 मीटर। क्योंकि ये लिए है ऐसा यूनिट में तो इसको भी ऐसा यूनिट मिलेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने आपको सिखाते हैं, देखिए ये 10, देखिए पहले तो ऑप्शन देखिए, ये 10 पर पावर -27, 10 पर पावर -28, 10 पर पावर +29, 10 पर पावर -18 है। तो यानी कि ये जो 1029 नहीं है, 10 पर पावर 29 है ये 10 पर पावर -27, ये है 10 पर पावर -28 और ये है 10 पर पावर -18 ये है। अब देखिए ये 10 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा टेक्निक बताते हैं, ऑप्शन से ही हम आंसर निकाल लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे भी नहीं। देखिए 6.6 बाय 5000 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर -10 है तो -10 करेंगे, और ऊपर कितना है 10, 10 पर पावर -34। तो यानी कि ये 3 -10 क्या हुआ, 10 पर पावर -7 हो गया। तो -7 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 6.6 इंटू 10 टू दावर -34 +7 हो जाएगा बटा 5। तो 5 और 6 में क्या रिलेशन है, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन तो यही दोनों होगा। 1.3, यहाँ पे 1.1 आ रहा है, तो 6.6 का एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो 1.3 आ जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ये दोनों। अब 10 पर पावर -27 हुआ कि -28 हुआ, देख लीजिए 34 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 27 ही होगा ना। 1.3 इंटू 10 टू -27 होगा, आंसर हो जाएगा कौन, ए ऑप्शन। तो पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, बस ऑप्शन देखिए। कभी कभी तो ऐसा ऑप्शन आएगा कि यहाँ 10 पर पावर -5 रहेगा, यहाँ +5 रहेगा,
तो ऐसा देखिएगा तो फिर तो डायरेक्ट बन जाएगा, फिर तो 27-28 करना भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोन इन मोशन हैज मास। अगर फोटोन मोशन में है तो उसका मास क्या होगा? जब हम क्या बोले, रेस्ट में तो उसका मास 0 होता है, जब मोशन में तो उसका मास क्या होगा? तो एच और भी के टर्म में ई इक्वल टू क्या होता था, पी सी होता था, और ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लेमडा। ये दोनों फॉर्मूला पढ़े हैं ना, इक्वल टू पीसी एक जगह आपको बताए हैं ना, इक्वल टू पीसी होता है और इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, तो यानी कि पीसी बराबर एच सी बाय लेमडा होगा। सी से सी कट गया तो पी इक्वल टू क्या होगा, एच बाय लेमडा। तो पी को क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, मोमेंटम को एम भी लिख सकते हैं। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम भी, तो पी की जगह लिखेंगे एम इंटू भी इक्वल टू एच बाय लेमडा। तो जब फोटोन मूव कर रहा होगा तो उसी समय उसका मास निकाल सकते हैं, क्योंकि रेस्ट वाला मास तो क्या होता है, 0। तो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि मोशन में है फोटोन, तो यानी कि इसका मास अब निकल सकता है। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय लेमडा इंटू भी। तो एच बाय लेमडा इंटू भी तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, एच बाय लेमडा इंटू भी तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो हम लिखेंगे, देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। म्यू, ये म्यू है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये म्यू है, तो यानी कि फिर हम लेमडा को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेमडा को क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और जब मोशन में रहता है फोटोन, जब फोटोन मोशन में रहता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, सी के बराबर होता है, तो यानी कि एम हो जाएगा एच बाय लेमडा इंटू सी। और एच बाय लेमडा को क्या लिखेंगे, एनर्जी इक्वल टू होता है एच इंटू म्यू, तो यानी कि एच को लिख देंगे ई बाय म्यू। एच के जगह लिखेंगे एनर्जी बटा म्यू। और ई इक्वल टू होता है एच सी बाय लेमडा, तो लेमडा की जगह क्या लिखेंगे, एच सी बाय ई, तो लेमडा की जगह क्या लिखेंगे, एच सी बाय ई। तो देखिए ई स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया, और ई स्क्वायर बटा सी स्क्वायर इंटू एच म्यू। ऐसा कोई ऑप्शन है, ई से ही तो कट जाएगा, देखिए फिर से करते हैं। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना हो गया, एक आध बार हो जाता है, देखिए देखिए पूरा सिंपल है, देखिए यहाँ रुक भी गया था बहुत। अच्छा अभी रुका, लाइन कटी।